दोस्तों कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध किसी को अमीर और गरीब नहीं समझते थे। वह कहते थे कि भगवान ने किसी को भी गरीब नहीं बनाया, हर किसी को इतना ज़रूर दिया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके, और अगर किसी को ज़रूरत से कम दिया भी है तो उसके लिए ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम कर देता है कि उसका जीवन चलता रहता है। हम अक्सर दूसरों के धन को देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाज़ा लगाते हैं। हमारे पास 100 रुपये हैं और सामने वाले के पास 1000 रुपये हैं, तो हम खुद की नज़रों में गरीब हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति अमीर। हम ये नहीं सोचते कि 1000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति मेहनत कितनी कर रहा है, उसकी ज़रूरतें कैसी हैं। हम बस दूसरों के पैसों को देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। आज की इस भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार एक अमीर और धनवान व्यक्ति कौन होता है। साथ ही आप समझेंगे कि क्यों भगवान बुद्ध हर किसी को धनवान कहते थे। भगवान गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और इस प्रेरणादायक कहानी से मिलने वाली शिक्षा आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो आइए सुनते हैं भगवान बुद्ध की ये कहानी। मैं गरीब क्यों हूँ? भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक राजा के राज्य में जा पहुँचे। वहाँ के राजा को जब पता चला, वह राजा भी भगवान बुद्ध से भेंट करने के लिए उसी स्थान पर जा पहुँचा जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। राजा भगवान बुद्ध से बोला, प्रभु, मेरे राज्य में हर तरफ दुश्वारियाँ फैली हैं, मेरा राज्य संकट में है, कृपया कर मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। और भगवान बुद्ध को अपनी अनेक समस्याओं से अवगत करा दिया। तब भगवान बुद्ध ने राजा को धार्मिक मार्ग पर चलने और न्याय संगत की शिक्षा दी और फिर भगवान बुद्ध वहाँ से जाने लगे। तब राजा ने कहा, प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस राज्य में कुछ दिन रुककर मेरी प्रजा की समस्याओं का समाधान करें। भगवान बुद्ध ने भी वहाँ 5 दिन रुकने की सहमति दे दी। फिर राजा अपने साथ भगवान बुद्ध को लेकर अपने महल चले गए। भगवान बुद्ध ने राजा से कहा कि हम आपके राज्य में अलग अलग जगहों पर 5 दिन धर्म सभाएं आयोजित करेंगे। इसकी सूचना सभी राज्य में करा दी जाए। इसके बाद जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था वैसा ही हुआ। अगले दिन अनेक नगरों के लोग उस सभा में आकर बैठ गए। भगवान बुद्ध ने 5 दिन तक अलग अलग जगहों पर धर्म सभाएं की और अनेक व्यक्तियों को अच्छे आचरण, शिक्षा, नीति, सद्बुद्धि का मार्ग दिखाया। उसी राज्य में एक भिखारी भी रहता था। उसे भी सूचना मिली थी कि भगवान बुद्ध धर्म सभाएं आयोजित कर रहे हैं। वह सभी की समस्याओं के उपाय भी बताएंगे। वह गरीब भिखारी भी एक एक करके प्रत्येक धर्म सभाओं में गया, लेकिन वह ये सोचकर दरवाजे पर ही बैठ गया कि यहाँ से जो भी निकल कर जाएगा वह मुझे कुछ न कुछ तो देकर ही जाएगा। पहले दिन तो भिखारी को खूब पैसे मिले तो वह बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन सभा में कम लोग आए तो उसे भी कम पैसे मिले, लेकिन फिर भी वह खुश था। हर कोई उसे आते समय तो नहीं, लेकिन जाते समय ज़रूर कुछ पैसे देकर जा रहा था। लेकिन सभाओं के चौथे और 5वें दिन उसे बिल्कुल भी पैसा नहीं मिला। इस कारण वह उदास था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी भगवान बुद्ध से अपनी गरीबी का उपाय पूछ लेता हूँ। तो वह तुरंत उठकर सभा के अंदर चला गया, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए उसे भगवान बुद्ध से मिलने में काफ़ी समय लग गया। लेकिन जब वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, कृपया कर मेरी गरीबी से छुटकारा पाने का कोई मार्ग दिखाइए। आखिर मैं ही गरीब क्यों हूँ? यहाँ इतने लोग हैं, कोई भी मेरे बराबर गरीब नहीं है, सब अमीर और सुखी लग रहे हैं। बताइए भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ? उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसे दें, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। जब उस भिखारी ने ऐसा सुना तो वह भगवान बुद्ध से बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं किसी को कुछ कैसे दे सकता हूँ? मैं तो खुद ही दूसरों से मांग मांग कर खाता हूँ। मेरे पास आखिर है ही क्या दूसरों को देने के लिए? भगवान बुद्ध उसकी ऐसी बातें सुनकर बोले, भगवान ने तुम्हें दूसरों को देने के लिए बहुत सी चीज़ें दी हैं जिन्हें तुम दूसरों को दे सकते हो और जो कभी ख़त्म भी नहीं होंगी। भिखारी बोला, प्रभु, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं दूसरों को दे सकता हूँ? तब भगवान बुद्ध बोले, तुम दूसरों के साथ अपनी मुस्कुराहट बांटकर किसी की उम्मीदों में आशाएं जगा सकते हो। भगवान ने तुम्हें इतनी मधुर आवाज़ दी है, इस आवाज़ से दूसरों की तारीफ़ कर सकते हो।
तुम्हारे पास दो दो हाथ हैं, इनसे दूसरों की मदद कर सकते हो। इसके अलावा भगवान ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दिया है, इससे खूब मेहनत करके तुम जल्दी अमीर बन सकते हो। ईश्वर ने जिन लोगों को ये चीज़ें दी हैं वो कैसे निर्धन हो सकता है? तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी सोच निर्धन वाली है। यदि तुम आज से यह सोचना शुरू कर दोगे कि हाँ, मेरे पास इतना अच्छा स्वस्थ शरीर है जिससे मैं मेहनत करके अमीर बन सकता हूँ, उसी समय से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उसके बाद तुम्हें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर तुम तुम्हारी तुलना दूसरों से करते रहोगे तो तुम हमेशा इसी अवस्था में रहोगे। अब यह तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस भिखारी को बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था। उसके बाद उसने कड़ी मेहनत की और कुछ ही समय पश्चात वह अमीर बन गया और उस नगर में सम्मान के साथ रहने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम दूसरों का अच्छा जीवन देखकर अपने आप को गरीब और निर्धन महसूस करने लगते हैं और यह सोच लेते हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, अगर मेरे पास वो चीज़ होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन भगवान ने जो हमें अच्छी चीज़ें दी हैं उनकी तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। दोस्तों, भगवान ने हमें भले ही अच्छी चीज़ें और ज़्यादा धन नहीं दिया हो, लेकिन भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर तो दिया है जिससे हम भी मेहनत करके दूसरों से ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। क्योंकि इंसान के पास पैसा होने से वह खुश रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिसके पास पैसा है लेकिन उसका शरीर बीमार रहता हो, वो अपने जीवन को खुशी खुशी नहीं जी सकता। वैसे भी एक स्वस्थ शरीर का होना पैसों से ज़्यादा महत्व रखता है। इसका सही उदाहरण हम कोरोना के समय देख ही चुके हैं। उस समय अच्छे अच्छे पैसे वाले भी स्वस्थ रहने के लिए अनेक प्रयत्न कर रहे थे, ना कि पैसे कमाने की। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।